असम की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया है। पत्नी के पास विदेशी पासपोर्ट और करोड़ों संपत्ति का सीधे तौर पर आरोप लगा है, जिसके बाद अब ईसी बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ईसी से कांग्रेस ने शिकायत की है। गिरफ्तारी और साथ ही साथ उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग हो रही है, जिसने असम की सियासत में पूरी तरीके से संग्राम तेज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, खबर तो यह भी है कि अब बहुत जल्द हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसका सबूत और क्या कुछ सामने कांग्रेस ने पेश किया है, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, असम की सियासत इस वक्त अपने सबसे गर्म मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी माहौल पहले से ही चरम पर था और अब आरोपों की एक ऐसी आंधी चली है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सीधे निशाने पर है और आरोप इतने गंभीर हैं कि अब यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रह गया है। यह मुद्दा राजनीति नहीं बचा, बल्कि कानून और संवैधानिक सवालों तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासे किए, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तस्वीरों और दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के पास एक नहीं बल्कि कई देशों से जुड़े पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज मौजूद है। कांग्रेस का सीधा सीधा साफ तौर पर आरोप है कि अगर ऐसा है तो ये भारतीय कानून का सीधा तौर पर उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया जा रहा है और अब ये मुद्दा चुनावी मंच से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन चुका है। यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस बना हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और दूसरी तरफ उन पर लगे आरोपों को बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि रिनिकी भुइया शर्मा के पास संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ जैसे देशों से जुड़े पासपोर्ट या दस्तावेज है। यह दावा किया गया है। यह तस्वीरें देखिए जिसमें साफ तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि भारत में जब दोहरी नागरिकता की अनुमति है ही नहीं, तो फिर इतने देशों से जुड़े दस्तावेज कैसे संभव है? यही बड़ा सवाल है। यही वो सवाल है कि जिसने असम की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक निजी मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। पवन खेड़ा ने अपने आरोपों को और विस्तार देते हुए और विस्तारों से बताया कि मामला सिर्फ पासपोर्ट जो है उस तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भारी निवेश यानी कि भारी इन्वेस्टमेंट और संपत्तियों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के टैक्स हेवन कहे जाने वाली क्षेत्रों में करीब 52,000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है। इतने करोड़ रुपए तक का निवेश। इसके अलावा दुबई में प्रॉपर्टी और अमेरिका के वायोमिंग में कंपनी से संबद्ध होने की भी बात कही गई है। तस्वीरें भी साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिखाई हैं, जहां इन सभी आरोपों को विस्तार से पूरे सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जो है दिखाया है और यह भी कहा है कि इन जो ये भी संपत्तियां हैं, जितनी भी संपत्तियां और विदेशी कनेक्शन का जिक्र है, चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नहीं किया गया है। अब सवाल यहाँ दोस्तों ये उठ रहा है कि अगर ये जानकारी छुपाई गई है तो क्या ये चुनावी नियमों का जो है साफ तौर पर उल्लंघन नहीं है? यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी जांच की मांग तक पहुंच गया है, जिसकी कानूनी जांच जरूर होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कांग्रेस ने साफ तौर पर खुला ऐलान कर दिया है कि ये इस मामले को चुनाव आयोग के सामने ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की खुली तौर पर मांग उठाई है, बल्कि उनकी खुली तौर पर गिरफ्तारी की भी मांग उठाई गई है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले पर जवाब मांगा है और साफ तौर पर कहा है कि अगर देश में कानून का राज है तो इस पूरे मामले की, इस पूरा दृश्य की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि एक विशेष जांच दल
यानी एसआईटी का गठन किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, पूरे देश के सामने आ सके। कांग्रेस का आरोप है कि अगर आम नागरिक पर ऐसे आरोप होते तो अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन यहां सत्ता में होने के कारण सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियम सबके लिए बराबर है या नहीं, और क्या कुछ पवन खेरा ने साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा है। आप भी उनकी ये वीडियो देखिए। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी हैं कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, फेसबुक पे हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए, अ लॉ मेकर्स वाइफ वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल फॉर 12 ईयर्स। अरे साहब, लॉ मेकर्स वाइफ तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर्स वाइफ इज नॉट एन इंडियन नेशनल टुडे। A sitting chief minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक है तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विथ एविडेंस, द पासपोर्ट्स आर हियर, the company AGM is here, everything is here right in front of you. तो सुना आपने साफ तौर पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। अब इस पूरे विवाद ने पूरे सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और जवाब की मांग कर रहे हैं। इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा, हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में आज जो खुलासा हुआ है उससे ये साबित होता है कि जिसे आसाम का डेवलपमेंट करना था उस मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने परिवार का ही डेवलपमेंट किया। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चीजें बाहर आ रही हैं। उन्होंने आगे लिखा, असम की माटी का कॉरपोरेट के हाथों बेचने वाले मुख्यमंत्री से असम की जनता जवाब मांग रही है। चप्पे चप्पे पर जुबान दा के लिए, इंसाफ के लिए नारे लग रहे हैं। ये प्रतिक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी ने दी है। आज नहीं तो कल हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना ही पड़ेगा। इसी बीच एक और अन्य यूजर का हम आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं। उन्होंने भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि पवन खेरा के बाद अब कन्हैया कुमार भी इस मुद्दे को खुले तौर पर उठा रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी या नहीं। ये सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें ये भी साफ तौर पर, खुले तौर पर दावा किया जा रहा है कि जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा नहीं बचा है। राजनीति नहीं बची इसमें, बल्कि ये मुद्दा अभिव्यक्ति और पारदर्शिता से जो भी जुड़ा जा रहा है उसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी ने भी चुनावी मंच से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम को लूटा है और उन्हें इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। इसी बीच राहुल गांधी ने इसे विचारधारा की लड़ाई बताते हुए कहा कि एक तरफ आसाम की संस्कृति, भाईचारा और एकता की विचारधारा है, जबकि दूसरी तरफ नफरत और विभाजन की राजनीति है। ये जो सब कुछ कहा है ये राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी को ट्रंप कंट्रोल करते हैं वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा को मोदी और अमित शाह कंट्रोल करते हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी की जुबानी ये बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वो खुले तौर पर, खुले मंच से कह रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का मालिक है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके चीफ मिनिस्टर के मालिक हैं। ये उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, नरेंद्र मोदी जंप मारता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ो, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ता है। वैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको, हेमंतो को, आपके चीफ मिनिस्टर को जंप मारो, आपका चीफ मिनिस्टर जंप मारता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो है सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या
चुनाव आयोग इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेगी, बड़ा कदम उठाएगी? क्या मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर असर पड़ेगा? और क्या देश से बाहर करने की मांग जैसे गंभीर मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है उस पर कार्रवाई होगी? असम की जनता अब जवाब चाहती है और चुनाव से पहले ये मुद्दा निर्णायक साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बचा है दोस्तों, ये मुद्दा बल्कि भरोसा, कानून और पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है, जिस पर पूरे देश की साफ तौर पर नजर टिकी हुई है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। जिस तरह के कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है, वो साफ तौर पर कह रही है कि सारे प्रूफ्स हमारे पास हैं और प्रूफ्स दिखा भी रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। आपको हमने वीडियो भी दिखाई पवन खेरा की कि किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा पर्दाफाश हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार के कर दिया है, संपत्तियों की चीजें भी बता दी हैं, किस तरीके से पासपोर्ट हैं और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बाहर देशों में वो कर रहे हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि क्या अब इस मामले पर, इस मुद्दे पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस मांग उठा रही है, उन पर कार्रवाई होती है, सही तरीके से जांच बैठती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।